नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप कंसल्टेंट। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विनर्स नेवर लूज के अंदर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पहलू के ऊपर जो हमारे हर इंपॉर्टेंट डिसीजन के अंदर साथ होता भी है और साथ नहीं भी होता। वो है आपका और हमारा अपना दिल। क्या आज तक आपने जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए उसके पीछे आपके दिल की आवाज़ थी, या वो डिसीजन हमने लिए कुछ परिस्थितियों की वजह से, कोई कारण रहा उसके पीछे, या कोई वजह रही कि हमने वो डिसीजन लिया? चाहे वो आपका एजुकेशन हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका अपना जॉब ही क्यों ना हो, क्या आप वही करना चाहते हैं जो आज आप कर रहे हैं? क्या आप उसमें खुश हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या आप उसमें खुश हैं। आज हम बात करेंगे इसी पहलू के ऊपर। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं अपना ये वाला वीडियो। हम अक्सर सुनते हैं कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, जिस काम में मन लगे वो करना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, उसी को अपना करियर बनाना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बातें बिल्कुल सही है, पर एक सच ये भी है कि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। तो सवाल उठता है कि क्यों ज़्यादातर लोग लाइफ में जो आसानी से मिल जाता है उसे ही अपनी किस्मत मान लेते हैं और बस यूं ही सस्ते में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि दिल की सुनना आसान नहीं होता। इसमें कई चैलेंजेस आते हैं और आज मैं ऐसे ही कुछ चैलेंजेस के बारे में आपसे अपनी थॉट्स शेयर कर रहा हूँ। इन्हें शेयर करने का मेरा मोटिव ये है कि यदि आप उनमें से हैं जो अपने सपनों को पूरा करने में लगे हैं या फ्यूचर में करने वाले हैं, तो इन चैलेंजेस से घबराएं नहीं। आप अकेले इनका सामना नहीं कर रहे हैं। आपके जैसा हर आदमी मोर और लेस इन चैलेंजेस को फेस करता है। कुछ इनके आगे निकल जाते हैं तो कुछ हार मान लेते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। तो चलिए जानते हैं उस 7 चैलेंजेस को जो अपने दिल की आवाज़ सुनने से पहले हमेशा आ खड़े होते हैं। पहला, सोसाइटी का अपोजिशन। यदि आपका पैशन लीग से हटकर है तो आपको समाज के विरोध के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा अपोजिशन तो आपकी फैमिली से ही हो सकता है, क्योंकि वही आपकी सबसे अधिक चिंता करते हैं। खास तौर पर मिडिल क्लास में फैमिली जहां जॉब को ही सबसे सेफ माना जाता है, वहां यदि आप कुछ एंटरप्रेन्योरियल करने की सोचते हैं तो फैमिली आपके खिलाफ हो जाती है। उनका विरोध ह्यूमन नेचर के इस फैक्ट को दर्शाता है कि हम अननोन या कुछ नए को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। पर जब आप अपने काम में लगे रहते हैं तो धीरे धीरे वही लोग आपकी मदद में सामने आ जाते हैं। इसलिए इस इनिशियल अपोजिशन को पार्ट ऑफ प्रोसेस समझें और इससे घबराएं नहीं। जहां तक हो सके बस अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास करें, बाकियों का तो सोचे भी नहीं। दूसरा चैलेंज जो आता है दोस्तों, वो है दोस्तों का ही आगे निकल जाना। सभी का अपना अपना फ्रेंड सर्कल होता है, मौज मस्ती भी होती है, एग्ज़ाम की टेंशन भी होती है। हम बड़े होते हैं और फिर ज़िंदगी की रेस में लग जाते हैं। ज़्यादातर लोग कन्वेंशनल विजडम अपनाते हुए डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी एटसेट्रा के चक्कर में लग जाते हैं और देर सवेर इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। अगर सचमुच आप दिल से यही करना चाहते थे तो इसमें कोई बुराई नहीं है यार। दिल की सुनना हमेशा सिंगर, क्रिकेटर या एक्टर बनना ही तो नहीं होता। ये इंजीनियर, डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना भी तो हो सकता है। और एक दूसरे केस में भी यह करना सही है। जब आप क्लियर नहीं होते कि आप दरअसल लाइफ में करना क्या चाहते हैं, तो भी आप यही रास्ता चुन सकते हैं। इसमें कम से कम आप फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे, जो कि बेहद जरूरी है। चैलेंज तब आता है जब आप अपने लाइफ गोल्स को लेकर क्लियर होते हैं और अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। और ऐसा लाइफ की किसी भी स्टेज में हो सकता है। पहले हो जाता है तो ठीक है, पर अधिकतर ये क्लैरिटी थोड़ी देर से आती है। इसलिए जब आप इस दिशा में बढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि अभी आपने शुरुआत भरी की है और आपके बाकी दोस्त कन्वेंशनल पाथ फॉलो करते हुए एक वेल सेटल लाइफ की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ आपको थोड़ी उलझन हो सकती है, आपके मन में डाउट आ सकता है कि आप ही की उम्र के लोग इतने पैसे कमा रहे हैं और आप अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे और यहीं पर आपको डटे रहना है मेरे दोस्त। अपने काम में बिलीव करिए, इन डिस्ट्रैक्शंस की लाइफ बहुत छोटी होती है। अगर आप सचमुच अपने काम को लेकर पैशनेट हैं तो आप जल्द ही इनसे पार पा लेंगे।
जब अमिताभ बच्चन जी को 27-28 साल की उम्र में पहली बार फिल्मों में ब्रेक मिला, तो उस वक्त तक उनके भी बहुत सारे क्लासमेट अच्छी नौकरी में सेटल हो चुके थे। ऐसे में उनके भी अंदर सवाल उठे होंगे, पर उन्होंने उन डिस्ट्रैक्शंस को खुद पर हावी नहीं होने दिया और इतने महान अभिनेता बने। ये तो आपको पता ही है? आप भी औरों के आगे निकलने से परेशान मत होइए। लंबी रेस के घोड़े शुरू में धीमे धीमे ही दौड़ते हैं, जीत के लिए थोड़ा इंतजार और सही यार। तीसरा चैलेंज जो आता है वो है सफलता के लिए लंबा इंतजार। कई बार लोग कामयाबी के बहुत करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएं। किसी भी काम को करने में टाइम तो लगता ही है, और जब काम बड़ा हो तो समय भी बड़ा लगता है। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा KFC का, जहाँ जाके कई बार चटकारे लेकर फ्राइड चिकन खाया होगा आपने अपने दोस्तों के साथ। KFC के फाउंडर कॉनोर सैंडर्स जब 60 साल की उम्र में अपने बिजनेस आइडिया के लिए लोगों को कन्विंस करना चाह रहे थे, तो उन्हें भी 1000 से अधिक बार ना सुननी पड़ी। वह अपनी कार में एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहे और रेस्टोरेंट मालिकों से मिलते रहे, और इस दौरान कई बार उन्हें अपनी कार में ही सोना पड़ता था। पर इतनी ना सुनने के बाद भी उन्हें अपनी चिकन बनाने की सीक्रेट रेसिपी पर यकीन था, और देर से ही सही पर उन्हें सफलता मिली, और आज KFC दुनिया भर में एक सक्सेसफुल ब्रांड के रूप में जाना जाता है। तो टेंशन की क्या बात है, अभी तो आप जवान हो, और अगर थोड़ी उम्र निकल भी गई है तो क्या फर्क पड़ता है यार। हम इंडियंस का दिल तो हमेशा जवान ही रहता है। चौथा प्रॉब्लम है, आपके दिल का काम फाइनेंशियल रिवार्डिंग नहीं भी हो सकता है। कंफ्यूजन में भी आप जिस चीज को लेकर पैशनेट हैं वो आपको सेटिस्फैक्शन तो दे पर उतने पैसे ना दे। फॉर एग्जाम्पल, आप एज ए सोशल एक्टिविटीज काम करना चाहते हो या किसी NGO के लिए अपना टाइम देना चाहते हो, तो ऐसे में आपको पहले से अपना माइंड मेकअप करके रखना होगा कि आप वो पा रहे हैं जो पैसे से नहीं पाया जा सकता, और इसी सोच के साथ आपको अपने काम में लगे रहना होता है। यहाँ मैं एक चीज जरूर कहना चाहूँगा कि ऐसी फील्ड में भी जब आप फुल्ली इन्वॉल्व होकर काम करते हैं तो देर सबेर आपको फाइनेंशियली भी इसका रिवॉर्ड मिलता है। आप निस्वार्थ भाव से अपने काम में लगे रहिए, आपका काम ही आपका रिवॉर्ड है। पांचवा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बोरियत, बोरियत, बोरियत। ऐसा भी होता है कि आप जिस चीज को करना बहुत अधिक पसंद करते हैं उसी को करने में बोरियत होने लगे। ऐसे में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका पैशन खत्म हो गया है, बल्कि अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नए तरीके और आइडियाज खोजने चाहिए। कुछ दिन में खुद ब खुद बोर्डम खत्म हो जाएगा और आप फिर से उसी जोशो जुनून के साथ अपने ड्रीम को परस्यू कर पाएंगे। इतना ध्यान रखिए कि अपने दिल की सुनने वाला हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी इसी फेज से गुजरता है। इसलिए अगर आप भी इस फेज से गुजरें तो जस्ट बी रिलैक्स। ये भी सफलता के मार्ग में आने वाला एक बड़ा बरी है। छठा चैलेंज है फोकस लूज करना। आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो ज्यादातर सपनों को पूरा नहीं होने देता। मेरी तरह आपने भी कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि वेल बिगन इज हाफ डन। पहला स्टेप लेना ही सबसे कठिन है, इसके बाद सब हो जाता है। पर मुझे लगता है कि पहला स्टेप लेना आसान है। आप कोई भी काम कुछ एफर्ट डालकर शुरू कर सकते हैं। कठिन तो उसे पूरा करना है, उसमें सफलता पाना है। होता क्या है कि आप पूरी एनर्जी के साथ अपने दिल के कहे रास्ते पर बढ़ते हैं, पर कुछ दूर जाने के बाद ही आपको कई नए अल्टरनेटिव दिखने लगते हैं। आपके मन में आने लगता है कि शायद ये काम छोड़कर वो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप जो कर रहे होते हैं उसमें आपका फोकस कम होने लगता है, आप दूसरी आइडिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, और ऐसा करने से आप जो कर रहे होते हैं उसमें भी आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं एंड अल्टीमेटली सक्सेस से दूर रह जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आगाज़ को अंजाम तक पहुंचाएं, बीच में अपना फोकस लूज ना करें। स्वामी विवेकानंद ने भी सफल होने के लिए यही मंत्र दिया है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों,
शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। सातवां और आखिरी चैलेंज ये है कि आपको ये पता चलना कि आप जो कर रहे हैं वो आपका पैशन ही नहीं है। शॉकिंग शॉकिंग शॉकिंग, लेकिन ये एक बहुत ही कॉमन सिनारियो है, भले ही आप खुद इसे एक्सेप्ट करने से कतराएं। हर दिन हर पल हम बदल रहे हैं। हम तब तक अपनी ट्रू लाइकिंग नहीं जान पाते जब तक हम उस काम को प्रैक्टिकली करके नहीं देखते। हम कोई आर्टिकल पढ़ के, कोई प्रोग्राम देख के, किसी दोस्त के इन्फ्लुएंस में या किसी और वजह से किसी काम को अपना पैशन समझ लेते हैं और उसे करना शुरू करते हैं, पर कुछ दिनों बाद ही हम उस काम से ऊबने लगते हैं, टू द एक्सटेंट दैट हम उसे करना ही नहीं चाहते। यह कुछ बोर्डम जैसा ही है, पर यह बोर्डम का बहुत बड़ा और बिगड़ा हुआ रूप है, जिसमें आप धीरे धीरे उस काम को ना करने के एक्सक्यूजेस खोजने लगते हैं। फ्रेंड्स, तो ये थे वो 7 चैलेंजेस जो आमतौर पर आपको दिल की आवाज सुनने में फेस करने पड़ सकते हैं, पर ध्यान रहे कि ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है। इसके अलावा भी कई और चैलेंजेस हैं जो आपके सामने आ सकते हैं, जैसे कि पैसों की कमी, परिवार की जिम्मेदारी और भी कई तरह की प्रॉब्लम। पर इन सब के बावजूद जुनूनी लोग वो सब कुछ कर गुजरते हैं जो वो करना चाहते हैं। आप भी इन चैलेंजेस की वजह से अपने जोश को ठंडा मत पड़ने दीजिए और अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाकर दिखाइए, तभी जीने का असली मजा है। कम फॉल इन लव विद योर पैशन।